राजस्थान में इन दिनों जिस तरह से भारी बरसात हो रही है, उसके चलते बाढ़ जैसे हालात राजस्थान के कई इलाकों में देखने को मिल रहे हैं। ये बहुत खुशखबरी की बात है, अच्छी बात है कि कई बरसों से बरसात की कमी चल रही थी, जिससे वाटर लेवल भी कम था, किसान भी परेशान थे, पानी की किल्लत भी राजस्थान जैसे राज्य में जगह जगह हो रही थी। लेकिन एक खुशी की बात यह है कि बरसात जिस तरह से हो रही है, कई दिनों से हैवी बरसात हो रही है और कई जगहों में जिस तरह से बाढ़ के हालात हैं, उसके चलते ग्रामीण इलाकों में खासकर पानी बरसात जिस तरह से हो रही है, वहाँ के तालाब हैं, पोखर हैं, एनीकट हैं, सभी भर चुके हैं पानी से। और ये एक बहुत अच्छा खुशखबरी का विषय किसानों के लिए तो खासकर होता है। लेकिन एक गलत बात ये भी है कि जिस तरह से ये पानी की आवक हो रही है, नदियों में पानी आ रहा है, जो नदियां वर्षों से सूखी पड़ी थीं, अचानक भारी बरसात के चलते बांध कई जगह खोले गए, बांधों के गेट खोले गए हैं, तो नदियों में, नहरों में पानी की जिस तरह से आवक तेज़ हुई है, वहाँ घूमने और तैरने और रील बनाने के लिए जिस तरह से लोग जा रहे हैं, खासकर युवा जा रहे हैं, डूब रहे हैं। राजस्थान में कोई ना कोई कहीं ना कहीं इस तरह का समाचार ज़रूर देखने को मिल रहा है कि फला जगह इतने युवक डूब गए, फलाना जगह इतने युवक डूब गए। कई जगह भारी बरसात के चलते मकान गिर गए हैं, सोते हुए लोगों की मौत तक हो गई है। उसमें सतर्कता जिला प्रशासन है, राज्य सरकार है, अलर्ट जारी कर रखा है कई जिलों में, खासकर पूर्वी राजस्थान में जहाँ पानी की किल्लत थी। अब बरसात के दौर के चलते तालाब, पोखर, नहर, एनीकट भरे हुए हैं, पानी की आवक लगातार जारी, और बरसात का जो दौर है वह भी लगातार जारी है। खुशी का विषय है, लेकिन आए दिन कहीं ना कहीं हादसे हो रहे हैं। भरतपुर जिले में करौली में जिले की अगर बात करें, लगातार बरसात से बाढ़ जैसे हालात हो गए। यहाँ तक कि शहर में भी स्ट्रीमर चलाना पड़ा है, करीब 100 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है। आलम यह है कि पांचना बांध जो करौली का है वह ओवरफ्लो हो गया और उसके 6-7 गेटों को खोला गया है। भरतपुर की तरफ करीब 38,000 क्यूबिक फीट पानी को छोड़ा गया है, और जब वह पांचना बांध से पानी आ रहा है तो भरतपुर की तरफ वो आता है, बयाना और रूपबास तहसील की तरफ वो आता है। जो पार्वती या गंभीर या बाणगंगा नदियाँ जो सूखी पड़ी रहती थीं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ धूल के धोरे ही दिखाई देते थे, आज पानी उन नदियों में कई वर्षों बाद देखने को मिल रहा है। आड़ पड़ोस के जो लोग हैं, नदियों किनारे जो लोग बसे हुए थे, वहाँ के ग्रामीणों में खुशी का उत्साह है, और ख़ासकर जो यूथ है, युवक हैं, वह वहाँ पहुँच रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कई वर्षों बाद उन युवाओं को अपनी नहर में पानी देखने को मिल रहा है, जबकि उनको सिर्फ धूल दिखाई देती थी। अब वहाँ जा रहे हैं, तैरने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग नहाने की कोशिश करते हैं, कुछ रील बनाने की कोशिश करते हैं। विगत दिन एक बड़ा हादसा बयाना उपखंड के श्रीनगर गांव में घटित हुआ। 7 युवक वहाँ पहुँचे थे, बाणगंगा नदी में पानी आया था, तैरने की कोशिश कर रहे थे, नहा रहे थे, रील बना रहे थे, साथ के साथ डूब गए। पूरे गांव में शोक की लहर, जिनमें 3 चचेरे भाई थे। इस तरह के बड़े हादसे भी हो रहे हैं, और प्रशासन लगातार ये अपील कर रहा है, लोगों को अवेयर कर रहा है कि पानी की जिस तरह से आवक हो रही है, तो नदी के जो बेसिन हैं, जो क्षेत्र हैं, वहाँ पे महिलाएं, बच्चे, युवा नहीं जाएं, उनसे दूरी बना के रखें, क्योंकि आए दिन हादसे राजस्थान में कहीं ना कहीं हो रहे हैं, लोगों की बेवजह जान जा रही है। अब बताया जा रहा है, अब हम जहाँ इस समय खड़े हुए हैं वो अजान बांध है। ये पांचना से जो बांध से पानी छोड़ा गया है, वो बयाना और यहाँ होते हुए अजान बांध में भरने का काम अब जारी हो गया है। यहाँ धीरे धीरे पानी आ रहा है, अभी ज़्यादा नहीं आया, लेकिन आने में टाइम लग रहा है। इसके अलावा यहाँ अजान बांध में पानी भरने के बाद फिर केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी उद्यान की तरफ ये पानी सप्लाई होता है। राष्ट्रीय पक्षी उद्यान, जहाँ वाटर क्राइसिस काफ़ी समय से बनी रही है, तो इससे न केवल राष्ट्रीय पक्षी उद्यान को पानी मिलेगा, बल्कि जो वाटर लेवल है वो भी ऊपर होगा, और जो खारा पानी उसमें भी कहीं ना कहीं परिवर्तन की उम्मीद की जा सकती है। इसके अलावा रबी की फसल के लिए किसानों को जो परेशानी उठानी पड़ती है, क्योंकि गेहूं जैसी जो फसल है उसको उस सीज़न में पकाने तक 4 बार इरिगेट सिंचाई करनी पड़ती है, लेकिन
वाटर लेवल इतना नीचे है कि जो ट्यूबवेल हैं, बोरवेल हैं, वो 4 पानी आपूर्ति नहीं कर पाते हैं। इसलिए बड़ा लॉस किसानों को होता रहा है। लेकिन इस बार उम्मीद की जा सकती है, बल्कि विश्वास के साथ ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से लगातार भारी बरसात का दौर जारी है, पांचना से पानी का आवक जारी है, उसके बाद ना केवल वाटर लेवल बढ़ेगा बल्कि रबी की फसल जो होगी आने वाले सीजन में, उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। किसानों को ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। ट्यूबवेल हों, बोरवेल हों, सबके ज़रिए आपकी जो सरसों की फसल है या फिर गेहूं की फसल है, सभी के लिए भरपूर मात्रा में पानी उपलब्ध हो सकेगा। लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है, कई डिमांड ये भी हो रही थी कि बाणगंगा के जरिए या पार्वती के जरिए या गंभीर नदी के जरिए जिस तरह से, और ख़ासकर पांचना बांध के जरिए रिलीज़ होने के बाद जो पानी आवक यहाँ हो रही है, यहाँ जो रियासतकालीन समय में जो अनेकों हजारों प्रकार के बांध बनाए गए थे छोटे बड़े, उनका उद्देश्य सिर्फ इतना था कि पांचना करौली की तरफ से जो पानी आए या बाणगंगा की नदी की तरफ से जो पानी आए या फिर भारी बरसात की वजह से जो पानी हो, वह बांधों में इकट्ठा हो जाता था। लेकिन रियासत के वो बांध राज्य सरकारों की लापरवाही के चलते सब खत्म हो गए, और जब बांध खत्म हो गए तो वो पानी जो आता है वह सीधा सा यहाँ से बहता हुआ और आगरा यमुना नदी की तरफ चला जाता है, यानी कि उसका ज़्यादा उपयोग नहीं हो पाता। वो है, उसकी वजह भी सिर्फ इतनी है क्योंकि बांध तो ख़त्म हो गए रियासतकालीन, पानी रुके कैसे, स्टोर कहाँ हो। इसलिए कहीं ना कहीं वो जो पानी आता है वो सीधा वेस्टेज यमुना नदी की तरफ चला जाता है। लेकिन ज़रूरत है, यहाँ के लोग काफ़ी समय से मांग कर रहे हैं कि जो पानी आता है उसको यहीं इकट्ठा किया जाए, स्टोर करने की काम सरकारों को करना चाहिए। प्रस्ताव बना के भेजे जाते हैं, अमल नहीं होते, क्योंकि जो बांध खत्म हो गए उन बांधों का फिर से निर्माण किया जाना चाहिए, या फिर कुछ ऐसे काम एनीकट बड़े बड़े बनाने चाहिए जिससे जो पानी वो आता है नदी यमुना नदी की तरफ, आगरा की तरफ नहीं जाए, उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रतिशत यहाँ भरतपुर ज़िले तक या करौली या धौलपुर ज़िले तक स्टोर हो जाए। इस तरह की भी बातें यहाँ की मांग होती रही हैं। लेकिन फ़िलहाल इस काम के लिए बताते हैं बहुत बड़ा बजट चाहिए। अब बजट इतना बड़ा हो सकता है, इसके चलते कोई भी सरकार अमल में नहीं लाती है। लेकिन अगर इस चीज़ को अमल में लाए, इस पर बजट सैंक्शन किया जाए और बांधों का यहाँ जो ख़त्म हो गए उन पर अगर काम किया जाए, तो जो पानी बह करके बेवजह यमुना नदी में चला जाता है उनको यहाँ स्टोर किया जा सकता है, और जिसका फ़ायदा यहाँ के लोगों को मिल सकता है। पानी की समस्या से निजात मिल सकती है, वाटर लेवल बढ़ सकता है, पानी जो खा रहा है उसमें परिवर्तन आ सकता है। किसानों को जो समस्या का सामना उठाना पड़ता है सिंचाई के लिए, उससे भी राहत मिल सकती है, और ख़ासकर केवलादेव वर्ष सेंचुरी को जो पानी की किल्लत होती है उसकी भी पूर्ति की जा सकती है।